तो हेलो, आज मैं बात करना चाहता हूँ कि क्या हमारे देश में जो इन्फ्लेशन है वो थोड़ा ज़्यादा हो रहा है और कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गया है और आम लोगों के लिए बहुत दिक्कत और मुश्किलों का वक्त चल रहा है, जबकि ज़िंदगी गुजारने के लिए हर दिन के जो हमारे खर्चे हैं तो वो उसका बजट जो है वो बढ़ गया है। हमको ज़्यादा पैसा खर्चा करना पड़ रहा है घर को चलाने के लिए, जो कि हमारे पास कभी कभी होता भी नहीं है। तो इस मुद्दे को ऊपर चर्चा करने के लिए हम लोग को देखना पड़ेगा कि क्या कारण है कि इन्फ्लेशन हुआ है और प्राइस इंक्रीज़ हुआ है। डेफिनेटली देयर आर टू मेन थिंग्स जो कि ग्लोबल स्टेज में हो रहा है, इंटरनेशनल स्केल में हो रहा है। जो वार हो रहा है रशिया और यूक्रेन, वो एक रीजन, और वहाँ पे इसराइल और हमास के बीच में जो वार हो रहा है वो भी एक दूसरा रीजन है। तो इंटरनेशनल टर्मोइल के वजह से डेफिनेटली कुछ हम लोग को दिक्कतें सामना करना पड़ रहा है और प्राइस में इंक्रीज़ हो रहा है। उसके साथ साथ एक जो एनवायरमेंटल है इम्पैक्ट, जो कि ग्रीन हाउस गैसेस के वजह से हो रहा है, और वेदर और मतलब बारिश ठीक टाइम पे ना होना, या अर्थ का वार्म होना, अर्थ गेटिंग मोर हॉटर एंड हॉटर, तो वो भी एक कारण है कि हमारा जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है वो इम्पैक्ट हो रहा है। और क्योंकि कृषि बारिश के ऊपर डिपेंड करता है मेनली हमारे देश में, और अगर बारिश ठीक से ना हो या ड्रॉट हो तो वो हमारा प्राइमरी सेक्टर जो कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी है उसका ऊपर अफेक्ट करता है, और एग्रीकल्चरल प्राइसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो ये दो कारण नेशनल और इंटरनेशनल है, और भी कई कारण हैं जो कि मैं पढ़ रहा था कुछ देर, तो मुझे नज़र में आया कि कमोडिटी प्राइसेस वो क्योंकि इंक्रीज़ हो रहे हैं, पर्टिकुलरली जो एनर्जी प्राइसेस है, जो एग्रीकल्चरल प्राइसेस है, जो मेटल प्राइसेस है, इसका इंक्रीज होना भी कारण है कि हमारा जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम लोगों को इन्फ्लेशन का सामना करना पड़ रहा है और कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा हो रहा है। तो इसका सामना हम लोग कैसे कर सकते हैं, इसको हम लोग कैसे काउंटर कर सकते हैं? तो सबसे पहले हम लोग जो फॉरेन पॉलिसी है वो तो डेफिनेटली यूज़ करके वार को स्टॉप करना चाहिए, वो पहली बात है। दूसरा है हमारा देश में जो है हम लोग जो एग्रीकल्चर फील्ड में जो फार्मर्स है उनका कैसे हम लोग मदद करेंगे ताकि फार्मर प्रोडक्टिविटी बढ़े, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसको हम लोग पानी का सिंचाई का व्यवस्था करें। सिंचाई और इनपुट कॉस्ट हम लोग क्या ऐसा उनको दे सकते हैं कि ट्रैक्टर्स का अवेलेबिलिटी उनको हम लोग कराएंगे, या मोर क्रॉप पर ड्रॉप वो करेंगे। तो मोर क्रॉप पर ड्रॉप करेंगे तो हम लोग क्या ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल करके क्या हम उनको मतलब खेतों को पानी दे खेतों में पानी देकर क्या प्रोडक्टिविटी को हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हमको देखना है। और जो दूसरा है कि सरकार की तरफ से क्या पॉलिसी से, इकोनॉमिक पॉलिसी से जो कि इसको अफेक्ट करती है, तो फिस्कल पॉलिसी है, फिर हमारा ट्रेड पॉलिसी है, और स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट वो जो सरकार करती है। फिस्कल पॉलिसी ये सरकार के हाथ में है, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट या स्ट्रक्चरल रिफॉर्म ये भी सरकार के हाथ में है, और ट्रेड पॉलिसी ये भी सरकार के हाथ में। ये तीनों का इस्तेमाल हम लोग अगर सही तरीके से करेंगे डेफिनेटली हम लोग इसको सामना कर सकते हैं। धन्यवाद।